बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कामयाब नौ मुस्लिम रोज़ अल-फाइक में है। हज़रत सैयदना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम फुकरा के एक काफिले की मैयत में समंदर की सफ़र पर निकले। तेज़ हवा चली और हमें समंदर के एक जजीरे की तरफ बहा कर ले गई। हमने वहाँ एक शख्स को बुत परस्ती करते हुए देखा। हमने उससे पूछा, तुम किसकी इबादत कर रहे हो? उसने अपनी उंगली से बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा, ए मस्कीन, हमारे साथ कश्ती में एक रफीक है जो इस तरह की चीज़ों का बहुत अच्छा कारीगर है और ये बुत इस लायक नहीं कि इसकी इबादत की जाए। तो वो कहने लगा, फिर तुम किसकी इबादत करते हो? हमने जवाब दिया, हम तो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। उसने पूछा, अल्लाह कौन है? हमने कहा, जिसका अर्श आसमान पर है, जिसकी सल्तनत जमीन में है, जो समंदर को रास्ता बना देता है, जिंदों और मुर्दों को इसी का फैसला नाफिज होता है। उसने फिर पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने कहा, उसने हमारी तरफ एक रसूल भेजा जिसने हमें यह सब कुछ बताया। उसने फिर पूछा, रसूल ने क्या किया? हमने जवाब दिया, जब उसने बादशाह हकीकी का पैगाम मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया तो उसने अपने रसूल को अपने पास बुला लिया। उसने फिर पूछा, क्या उस रसूल ने तुम्हारे पास अल्लाह ताला की कोई निशानी भी छोड़ी है? हमने कहा, क्यों नहीं, हमारे पास अल्लाह ताला की किताब है। उसने कहा, तो फिर मुझे दिखाओ, क्योंकि बादशाहों की किताब बहुत अच्छी होती है। हम मुसहफ तशरीफ लाए तो उसने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। हमने एक सूरत पढ़कर सुनाई तो वो रोने लगा हत्ता के सूरत खत्म हो गई। फिर वो बोला, ऐसे कलाम वाले ही के लिए ज़ेबा है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। चुनाचा वो इस्लाम की दौलत से सरफराज हो गया। हमने उसको अपने साथ सवार कर लिया और उसे अहकामे शरीयत और कुरान करीम की कुछ आयात सिखाई। जब रात हुई तो हमने नमाज इशा पढ़कर सोने के लिए अपने ठिकानों पर चले गए। उसने पूछा, ऐ लोगो, जिस माबूद की तरफ तुमने मेरी रहनुमाई की है, क्या वो सोता है? हमने कहा, नहीं, वो जिंदा है, कय्यूम है, उसे ना ऊँघ आती है और ना ही नींद आती है। उसने कहा, तुम कितने बुरे लोग हो, तुम सोते हो और तुम्हारा मालिक नहीं सोता। हमें इसकी ये बात बड़ी पसंद आई। जब हम आबादी तक पहुंच गए और जुदा होने का इरादा किया तो हमने चंद दिरहम इकट्ठे करके उसे दिए और कहा, ये रख लें, ज़रूरत के वक्त खर्च कर लीजिएगा। तो उसने नाराज़गी का इजहार किया और कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। तुमने जिसके रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई की, खुद उस पर नहीं चलते। मैं समंदर के एक जजीरे में अल्लाह ताला को छोड़कर बुत की इबादत करता था। इस वक्त उसने मुझे हिलाकत में न डाला तो अब कहाँ डालेगा? अब तो मुझे इसकी मार्फत भी हासिल हो चुकी है। हमने उसे छोड़ दिया और वो चला गया। हजरत सैयदना अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चंद दिन बाद किसी ने मुझे उसके मुतालिक बताया कि वो फलां जगह मौत की सख्तियों से दो चार है। चुनाचा मैं उसके पास गया और पूछा, आपको किसी किस्म की हाजत हो तो फरमाइए। उसने जवाब दिया, मेरी सब हाजतें उसने पूरी कर दी हैं जिसकी मैंने मार्फत हासिल की है। मैं उससे गुफ्तगू कर रहा था कि उसी दौरान मुझ पर नींद का गलबा हो गया। मैंने ख्वाब में एक बाग देखा जिसमें एक कुबा है और इसमें एक ऐसा तख्त है जिस पर सूरज और चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाली हूर बैठी कह रही है, मैं तुझे अल्लाह ताला की कसम देती हूँ, इसे जल्दी मेरे पास भेज दो। मैं बेदार हुआ और देखा तो उसकी रूह कुफ्से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। मैंने उसको कफन देकर कब्र में दफन कर दिया और जब मैं सोया तो अब मैं उसी कुबा को देखा जिसको पहले देखा था। वो नौ मुस्लिम भी उस कुबा में था और उसकी एक जानब खड़ी हुई थी
اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کی تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ: اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ مسلمانوں، فکر کی پوشاک زیب تن کیے رکھو، کیونکہ اس پر عزت و وقار کے انوار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بہت سے پراگندہ سر اور غبار آلود ایسے ہیں جنہیں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی قسم پوری فرما دے۔ بکھرے بال آج ردا صورت ہوتے ہیں کچھ اہل محبت، بدر مگر یہ شان ہے ان کی بات نہ ٹالے رب العزت۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔